Welcome back everyone. This is Abrar Hussain. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाए यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर एंड द ओल्ड मेथड्स. तो one is get element by ID and other one is get element by class name. तो मैंने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट 3 का फोल्डर बना लिया है जिसमें दो फाइल्स हैं, एक है index.html और दूसरी है script.js. index.html की फ़ाइल को हेड के सेक्शन में स्क्रिप्ट के साथ मैंने जोड़ दिया है और बॉडी के अंदर मैंने एक h1 का एलिमेंट यूज़ किया है और एक div है जिसकी क्लास है man और विद इन दैट div हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है. साथ ही साथ एक और डिव है जिसकी क्लास है सबमेन. तो हमारी दो डिव्स हैं, दोनों सेम ही लेवल पे हैं और मैंने लाइव सर्वर ओपन किया हुआ है. राइट साइड पे हमारे पास ब्राउज़र है और ये रहा हमारा HTML का कोड ऑन द ब्राउज़र. सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं और कंसोल में आ जाते हैं और यहाँ से पहले div एलिमेंट को एक्सेस करते हैं. तो हम लोग लिखेंगे document डॉट क्वेरी सिलेक्टर और उस पहले div का नाम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर. तो एलिमेंट है हमारा div, हम लोग एंटर दबा देंगे और ये है हमारा div एलिमेंट पहला वाला जिसके अंदर UL भी अवेलेबल है. अब इसी एलिमेंट को यूजिंग इट्स क्लास हम लोग एक्सेस करते हैं. तो लिखेंगे document डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्योंकि इसका क्लास है मेन तो मैं लिखूंगा डॉट मेन. एंड यू सी इसके अंदर UL भी अवेलेबल है और ये वही एलिमेंट है जो कि हम लोगों ने div के साथ एक्सेस किया था. अब अगर मैं चाहूँ कि इस div एलिमेंट या मेन क्लास के अंदर जो UL है उसे सिलेक्ट करें तो हम लोग लिखेंगे मेन विथ डॉट स्पेस UL और एंटर दबा दें और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट आई है कंप्लीट. और अब अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ पहला LI एलिमेंट एक्सेस करूँ तो मैं लिखूँगा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर डॉट मैन स्पेस LI और यूं मैं पहले LI एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ विद इन दैट div. अब मैं ज़रा एक और चीज़ करता हूँ, इन सारे LI एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है क्वेरी सिलेक्टर ऑल और उसी तरह से मैं एक्सेस करूँगा डॉट मैन को एंड विद इन दैट डॉट मैन यूज़ करूँगा LI और यूं करने से मुझे इन सारे LI एलिमेंट्स की एक नोड लिस्ट मिल जाएगी. तो जैसे ही मैं इनके ऊपर हॉवर करूँगा तो ब्राउज़र में आप चेक करोगे कि मेरे पर्टिकुलर एलिमेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं. क्लीन कर दें इसको और अब ज़रा पहले एलिमेंट के ऊपर हम लोग एक और कमांड चलाते हैं और इसको एडिट कर देते हैं. लेट्स राइट समथिंग एल्स एट द प्लेस ऑफ माय फर्स्ट लिस्ट आइटम. तो मैं पहले इस एलिमेंट को एक्सेस कर लेता हूँ यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर और लिखूँगा डॉट मैन LI एंड देन लिखूँगा डॉट इनर HTML
इक्वल्स टू द न्यू टेक्स्ट, और मेरा न्यू टेक्स्ट है माई फर्स्ट लिस्ट एडिटेड। और यूं आप लोग देखोगे कि ब्राउज़र में अब पहले li पे आ गया है माई फर्स्ट लिस्ट एडिटेड। सिमिलरली अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो लिखूंगा बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। तो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर की वो प्रॉपर्टी है जो इसके ऊपर कलर अप्लाई करवा देती है। अब अगर मैं चाहूँ कि लास्ट चाइल्ड लिस्ट के लास्ट चाइल्ड के ऊपर कलर रेड हो तो मैं उसको कुछ यूं लिख सकता हूँ। तो इट्स वेरी सिमिलर टू CSS। और अगर मैं इसका कलर ग्रीन करना चाहूँ तो रेड की जगह पे सिर्फ ग्रीन लिख दूंगा। अब मैं ज़रा सेकंड चाइल्ड को एक्सेस करना चाहता हूँ UL के सेकंड चाइल्ड को, और इसकी आईडी दे देता हूँ सेकंड। और अब वापस आ जाते हैं कंसोल पे। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि मैंने जो कंटेंट लिखा है उसमें ज़रा मिस्टेक की है कि मैंने हर एक एला में लिखा है माय फर्स्ट लिस्ट आइटम। तो मैं इनको ज़रा सेट कर देता हूँ। तो अब लिख देता हूँ माय थर्ड लिस्ट आइटम। ओके, फाइन इनफ। इसको रीलोड करें, और रीलोड करने से ये ब्राउज़र आपका रीसेट हो जाएगा, क्योंकि कंसोल में लगाई गई सारी कमांड्स सिर्फ टेम्पररी होती हैं। इनको परमानेंट करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट में आके वो कमांड्स पेस्ट कर देते हैं। तो फ़िलहाल मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं पेस्ट किया था, और कंसोल में आके इस सेकंड आईडी को एक्सेस करते हैं। तो मैं लिखूँगा document.querySelector, और आईडी का नाम पर उससे पहले लगाएंगे हैश, और आईडी का नाम है हमारा सेकंड, तो हम लोग लिखेंगे सेकंड। और ब्राउज़र में आप चेक कर सकते हो कि अब जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो सेकंड हाईलाइट हो रहा है। इसके ऊपर स्टाइल लगा देते हैं, तो लिखूंगा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू लेट्स से नेवी, एंड देयर यू गो। तो हमारे सेकंड आइटम के ऊपर नेवी कलर आ चुका है। अब ज़रा इन कमांड्स को हम लोग कॉपी करके स्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि ये चेंजेस परमानेंट हो जाएं। तो इसी तरह से मैं अप एरो की को यूज़ करते हुए अपनी प्रीवियस कमांड्स को चेक कर रहा हूँ। और मैं ये तीनों कमांड्स जो हैं वो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तीनों li आइटम्स वाली। और देयर इट इज़, तीनों आ चुकी हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो मैंने वैसे लास्ट में लिखी है, इसका कोई ऐसा मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन सब की अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली कर देता हूँ। जिस तरह से ब्राउज़र में नज़र आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग स्क्रिप्ट को भी मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज़ इट। हम लोग इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम लोग अब ओल्ड मेथड्स को चेक कर सकें। तो सबसे पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा है सेकंड जिसको हम लोगों ने आईडी दी हुई है, तो मैं लिखूंगा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन आईडी का नाम दैट इज सेकंड, और मैंने सेकंड लिख दिया। लेकिन नोट करें कि मैंने जो सेकंड लिखा है
उसमें हैश नहीं लगाया। अब इसी तरह से मैं इस div को एक्सेस करना चाहता हूँ यूजिंग इट्स क्लास, तो मैं लिखूँगा document डॉट गेट id by class name, सॉरी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और उसकी क्लास का नाम दे देंगे दैट इज़ सबमैन। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों को वो एलिमेंट हाईलाइट होते हुए दिखाई देगा। वंस अगेन नोट कर लें कि जब हम लोग गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज़ करते हैं तो उस वक्त डॉट नहीं लगाते क्लास से पहले। एंड दिस इज़ इट।